दोस्तों, हमारे माशरे का सबसे बड़ा दुख ये है कि रिश्ते जो सुकून और खुशी का जरिया होने चाहिए वही अक्सर टूट फूट का शिकार होते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, एतमाद टूटता है और फिर एक वक्त आता है कि दिलों में दूरियां बढ़ जाती हैं। अज़वाजी रिश्ता जो मोहब्बत, सुकून और साथ का वादा होता है वही ज़हनी दबाव और तनाव में बदल जाता है। दूसरी तरफ हमारे नौजवानों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कई नौजवान किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, उसे अपना शरीक हयात बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई दुरुस्त रास्ता नजर नहीं आता तो वो टूट जाते हैं। कुछ मायूसी का शिकार हो जाते हैं और कुछ तो अपनी ही जिंदगी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। ये सब इसलिए है कि वो नहीं जानते कि रिश्ते को बनाने और संभालने के नफसियाती असूल क्या हैं। यही वो जगह है जहाँ डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स आपके काम आते हैं। अब यहाँ डार्क साइकोलॉजी का मतलब कोई मनफी खेल या चालाकी नहीं है। हम इन राजों को मुस्बत और इखलाकी अंदाज में इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये वो हिकमत अमलियां हैं जो इंसान के दिल को छूती हैं, एतमाद पैदा करती हैं और रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। हमारा मकसद ये है कि चाहे आप शादीशुदा हैं और अपनी बीवी के साथ ताल्लुक को दोबारा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, या आप एक संजीदा नौजवान हैं जो अपने ख्वाबों की औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो ये सफर आपको अमली रहनुमाई देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खुद को अंदर से इतना मजबूत और पुरकशिश कैसे बनाया जाए कि आपके रिश्ते खुशियों का मरकज बन जाएं। नंबर 1, खुद को तैयार करना, अंदरूनी कशिश पैदा करना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने या अपने ख्वाबों की औरत को मुतासिर करने से पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आप अंदर से कमजोर हैं, खुद पर एतमाद नहीं रखते, तो चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, दूसरों पर देर पा असर नहीं डाल सकते। खुद एतमादी एक ऐसी ताकत है जो खामोशी से दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जा करती है। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपकी बातों में वजन आता है, आपके फैसलों में पुख्तगी आती है और लोग खुद ब खुद आपको संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं। शादीशुदा जिंदगी में भी अगर शौहर अपनी जात पर एतमाद रखता हो तो बीवी को उसमें सहारा और तहफ़्फ़ुज़ नजर आता है जो रिश्ते को मजबूत करता है। दूसरा अहम पहलू है मुस्बत बॉडी लैंग्वेज। आपके अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी मुस्कुराहट, आपके बैठने या खड़े होने का तरीका, सब कुछ आपकी शख्सियत के बारे में पैगाम देते हैं। एक मुतमईन और पुरकशिश बॉडी लैंग्वेज न सिर्फ नई मुलाकातों पर असर डालती है बल्कि शादी के बाद भी बीवी के दिल में एतमाद और कशिश पैदा करती है। तीसरा और सबसे अहम, मकसदियत और विजन। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में कोई हदफ ना हो, उसकी शख्सियत अधूरी लगती है, लेकिन जो शख्स अपनी मंजिल पहचानता हो, उसकी तरफ बढ़ रहा हो, वो हमेशा पुरकशिश नजर आता है। अज़वाजी रिश्ते में भी अगर शौहर और बीवी के सामने मुश्तरका मकासद हो तो रिश्ता ज्यादा मजबूत और पायदार होता है। तो याद रखें, असल कशिश आपके अंदर है। जब आप अपनी जात को निखारते हैं तो दुनिया और आपके रिश्ते खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। नंबर 2, इब्तदाई तासुर और मौजूदगी का जादू। दोस्तों, कहते हैं कि पहला तासुर ही आखिरी तासुर होता है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे आप पहली बार किसी लड़की से मिल रहे हो या शादी के बाद अपनी बीवी के सामने रोजाना पेश आते हो, आपकी मौजूदगी का जादू ही तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी अहमियत देगा। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रेजेंस। आप कमरे में दाखिल हो और सबकी तवज्जो आपकी तरफ मुड़ जाए जब आपके अंदाज में वकार और सुकून हो। एक पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज, सीधी कमर, मुतवाजन चाल और मुस्कुराता चेहरा आपके लिए बगैर बोले ही मुस्बत पैगाम देता है। फिर आता है आंखों का कांटेक्ट। नजरें झुकाकर या इधर उधर देखकर बात करने वाले को कमजोर समझा जाता है, लेकिन जो शख्स आंखों में देखकर बात करता है वो फौरन असर छोड़ता है। अज़वाजी रिश्ते में भी ये असूल कमाल का असर दिखाता है। जब शौहर बीवी की आंखों में देखकर बात करे तो ये एहसास पैदा होता है कि वो सच्चाई और मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। एक और ताकत है खामोशी और वकार। हर वक्त ज्यादा बोलने वाला अपनी अहमियत खो देता है, लेकिन जो इंसान सही वक्त पर खामोश रहकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है वो दिलों पर हुक्मरानी करता है। याद रखें, आपका पहला तासुर सिर्फ चंद सेकंड्स में बनता है और अगर आपने इसे संभाल लिया तो आगे का सफर खुद ब खुद आसान हो जाएगा। नंबर 3, कम्युनिकेशन मास्टरी। दोस्तों, अगर रिश्तों की कामयाबी का राज किसी एक लफ्ज में छुपा है तो वो है कम्युनिकेशन, यानी बात करने और सुनने का फन। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ ज्यादा बोलना ही कामयाब गुफ्तगू है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ताकतवर हुनर है सुनने का। जब आप तवज्जो से किसी की बात सुनते हैं तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि वो अहम है और ये एहसास ही दिल जीतने के लिए काफी होता है। अगला असूल है सही सवालात पूछना। जब आप खुले और मुस्बत सवालात करते हैं तो न सिर्फ गुफ्तगू दिलचस्प बनती है बल्कि आपको दूसरों की शख्सियत और ख्यालात को समझने का मौका भी मिलता है। ये तकनीक चाहे पहली मुलाकात में इस्तेमाल करें या शादी के बाद अपनी बीवी के साथ, हमेशा रिश्ते को मजबूत करती है। नंबर 4, इमोशनल बॉन्डिंग टेक्निक्स।
दोस्तों, तल्लुकात में असल जादू तब आता है जब सिर्फ ज़हरी कशिश या बातों से आगे बढ़कर दिल से दिल का रिश्ता कायम हो जाए। इसी को कहते हैं इमोशनल बॉन्डिंग। ये वो ताकत है जो दो लोगों को इस तरह जोड़ देती है कि मुश्किलात भी आ जाएं तो रिश्ता कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत हो जाता है। सबसे पहली यहाँ तकनीक है मुश्तरका तजर्बात तख्लीक करना। जब आप किसी के साथ छोटे छोटे लम्हात बांटते हैं, जैसे साथ खाना खाना, सैर पर जाना या किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मिलकर मेहनत करना, तो ये यादें एक ना टूटने वाला बंधन बन जाती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही चीज मोहब्बत को गहरा करती है। दूसरा असूल है सेल्फ डिस्क्लोजर, यानी अपने बारे में मुस्बत और दिलचस्प बातें शेयर करना। जब आप अपनी कहानियां, ख्वाब और छोटे छोटे राज सामने वाले के साथ बांटते हैं तो वो भी आपके करीब आ जाता है। ये अमल एतमाद बढ़ाता है और रिश्ता मजीद मजबूत हो जाता है। तीसरी ताकत है मुश्किल वक्त में साथ देना। असल मोहब्बत के इम्तिहान वही लम्हे होते हैं जब हालात साजगार ना हो। अगर आप अपनी बीवी या अपने महबूब के साथ बुरे वक्त में खड़े रहें तो वो कभी आपको भुला नहीं पाएगा। चौथी तकनीक है इमोशनल सेफ्टी। ये एहसास देना कि आपके साथ आपका पार्टनर अपने दिल की हर बात बिला झिझक कर सकता हो। शादीशुदा जिंदगी में जब बीवी को लगता है कि उसका शौहर उसकी बात को सुन रहा है, उसकी बात को अहमियत दे रहा है और उसके जज्बात महफूज हैं, तो ये एतमाद मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देता है। याद रखें, इमोशनल बॉन्डिंग वो बुनियाद है जिस पर एक खुशहाल और पायदार रिश्ता खड़ा होता है। नंबर 5, मुस्बत रिवर्स साइकोलॉजी के हरबे। दोस्तों, अक्सर लोग रिवर्स साइकोलॉजी को मनफी खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये रिश्ते को मजबूत और दिलकश बना देता है। ये वो हिकमत अमली है जिसके जरिए आप बगैर दबाव डाले सामने वाले के दिल में अपनी अहमियत बढ़ा सकते हैं। पहली तकनीक है स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। कभी कभी थोड़ा सा फासला डालना जरूरी होता है। अगर आप हमेशा हर वक्त दस्तयाब रहें तो आपकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जब आप मुनासिब वक्फा लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं तो दूसरा इंसान आपकी कमी महसूस करता है। शादीशुदा जिंदगी में भी अगर शौहर बीवी को कभी अपनी मसरूफियत दिखाए और फिर वक्त निकाल कर उसे तवज्जो दे तो रिश्ता ताजगी महसूस करता है। दूसरा असूल है सोशल प्रूफ, लेकिन मुस्बत अंदाज में। यानी आपकी बीवी या महबूबा देखे कि दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपकी राय को अहमियत देते हैं। ये चीज उसके दिल में आपकी कदर को बढ़ा देती है। याद रखें, ये दिखावा नहीं बल्कि हकीकत होनी चाहिए। तीसरी तकनीक है छोटी छोटी कामयाबियां और सरप्राइज। जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे खुशगवार लम्हे तख्लीक करते हैं, जैसे एक छोटा सा तोहफा, एक मोहब्बत भरा पैगाम या कोई सरप्राइज, तो ये दिल में गहरा असर छोड़ता है। चौथी और आखिरी तकनीक है मेक यू चेज, लेकिन इज्जत के साथ। यानी हमेशा दूसरों के पीछे न भागें, अपनी खुददारी और वकार को कायम रखें। जब आप खुद अपनी अहमियत पहचानते हैं तो दूसरा इंसान भी आपकी तरफ खिंचता है। याद रखें, रिवर्स साइकोलॉजी अगर मुस्बत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये रिश्ते में कशिश और मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देती है। नंबर 6, ताल्लुक को देरपा और मुस्तहकम बनाना। दोस्तों, वक्ती मोहब्बत अक्सर हर कोई कर लेता है, लेकिन असल कामयाबी ये कि रिश्ता वक्त के साथ मजबूत भी हो और खूबसूरत भी हो। रिश्ते को देर पा बनाने के लिए चंद बुनियादी असूल हैं जो अगर अपनाए जाएं तो मियाँ बीवी का ताल्लुक कभी कमजोर नहीं होता बल्कि दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। सबसे पहला असूल है बाउंड्रीज और हेल्थी रिस्पेक्ट। रिश्ते में आजादी और हदूद दोनों जरूरी है। अगर आप अपनी बीवी या शरीक हयात की प्राइवेसी, जज्बात और जाती स्पेस का एहतराम करेंगे तो वो आपकी इज्जत दुगनी करेगी। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की इज्जत दिल से करें। दूसरी तकनीक है अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड। छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया कहना, तारीफ करना और दूसरों को अच्छे पहलुओं को सराहना रिश्ते को जादुई बना देता है। मियाँ बीवी में अक्सर शिकायत बढ़ जाती हैं क्योंकि तारीफ खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप रोजाना अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितना कीमती है तो ये मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा असूल है इमोशनल कंट्रास्ट। जिंदगी को हमेशा एक ही मूड पर मत रखें, कभी सरप्राइज दें, कभी सुकून भरी शाम गुजारें। ये तवाज़ुन रिश्ते को दिलचस्प और ताजा रखता है। बीवी के लिए अचानक कोई प्लान बना लें, कोई तोहफा दें, छोटी सी मोहब्बत भरी हरकत उसे हमेशा आपकी तरफ खींच कर रखेगी। चौथी और सबसे अहम तकनीक है ग्रो टुगेदर। अगर आप अपनी जिंदगी के ख्वाब और मकासद अपनी बीवी या महबूबा के साथ शेयर करें और दोनों मिलकर आगे बढ़ें तो ये रिश्ता नाकाबिल शिकस्त बन जाता है। एक दूसरे की कामयाबियों में खुशी मनाना और मुश्किलात में साथ देना ही असल मोहब्बत है। याद रखें, देर पा ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनता बल्कि इज्जत, शुक्रगुजारी, तवाज़ुन और मुश्तरका सफर से बनता है। दोस्तों, आज के इस सफर में हमने देखा कि रिश्ते सिर्फ अल्फाज या वादों से मजबूत नहीं होते बल्कि समझबूझ, नफ्सियात और छोटी छोटी हिकमत अमलियों से परवान चढ़ते हैं। हमने जाना कि कैसे खुद को अंदर से मजबूत बनाना है, मुस्बत बॉडी लैंग्वेज को अपनाना है, अपने अंदर एतमाद पैदा करना है और इमोशनल बॉन्डिंग तख्लीक करना है। एक ख्वाबों जैसा रिश्ते की बुनियाद को रखना है, साथ ही रिवर्स साइकोलॉजी के मुस्बत हरबों और रिश्ते को देर पा बनाने के असूलों को भी
अपनाना है। मोहब्बत को कायम रखना मुमकिन है अगर हम दिल और दिमाग दोनों से मेहनत करें। याद रखें, डार्क साइकोलॉजी का मतलब किसी को धोखा देना या काबू पाना नहीं, बल्कि इसके जरिए अपने रिश्तों में कशिश, एहतराम और मजबूती पैदा करना है। चाहे आप शादीशुदा हैं और अपनी बीवी के साथ रिश्ता खुशगवार बनाना चाहते हैं, या एक नौजवान हैं जो अपने ख्वाबों की औरत को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, ये असूल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इन असूलों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आज ही से अपनी जिंदगी और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए इन पर अमल शुरू करेंगे। याद रखें, खुशहाल जिंदगी आपके कदमों में है, बस पहला कदम उठाना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।